मोहनजोदारो सिंधु घाटी सभ्यता का एक चमत्कार। आज से लगभग 5000 साल पुरानी सिटी, लेकिन इतनी एडवांस मानो किसी ने फ्यूचर देख लिया हो। स्ट्रेट रोड्स, पब्लिक बाथ्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, ना राजा दिखाई देता ना महल, सिर्फ लोगों के जीने की एक ऑर्गेनाइज दुनिया। सब कुछ ठीक था, पर एक दिन अचानक सब कुछ खत्म हो गया। एक शहर जिसमें 40,000 लोग रहते थे, लेकिन आज के समय वहां हड्डियों और कंकालों के सिवा कुछ नहीं मिला। हड्डियों और कंकालों की कंडीशन इस प्रकार थी मानो मोहनजोदड़ो में कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ। नमस्कार दोस्तों, आज से लगभग 5300 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई, जिसे हड़प्पा की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, जो वर्तमान में पाकिस्तान और वेस्ट भारत में स्थित है। इंडस वैली सिविलाइजेशन 7 सिटीज का केंद्र था, जिसमें सबसे विकासशील और परिपक्व शहर था मोहनजोदारो। ये शहर सिंधु नदी के किनारे सक्सर जिले में बसा था, जो वर्तमान में पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। आज से लगभग 4500 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर मोहनजोदारो का उदय हुआ। सन 1922 में रखालदास बनर्जी ने इस शहर की खोज की। उसके बाद मोहनजोदारो पर कई बार रिसर्च किया गया, लेकिन अफसोस अभी तक सिर्फ 1/3 भाग ही एक्सप्लोर हो पाया। उस टाइम मोहनजोदारो इतना समृद्ध सिटी था जिसे जानकर लोग हैरान हो जाते। ईंटों के बने पक्के घर, कुछ तो 2 मंजिले भी थे। स्ट्रेट रोड्स जो ग्रिड पैटर्न में बनी थी, इतना क्लीन मानो नेशनल हाईवे फेल। हर घर में निजी बाथरूम और नालियां जो सारे कचरे को सेफ जगह पहुंचाती थी। मिट्टी के बने बर्तन और चूल्हा, सोने और पत्थरों से बने नेकलेस, एक डांसिंग गर्ल की मूर्ति जिसके हाथों में चूड़ियां और एक पैर पे खड़ी थी। शहर के बीचों बीच एक सार्वजनिक तालाब जो लगभग 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.4 मीटर गहरा था। पूरी फैसिलिटी स्विमिंग पूल जैसी थी। एक प्रिस्ट किंग की मूर्ति जो आधी अधूरी थी। खुदाई के दौरान उस स्थान पर खुदाई करने वाले अर्नेस्ट J.F. मैके ने सोचा कि ये मूर्ति पुजारी राजा का प्रतिनिधित्व कर सकता है, जो इस टाइम पाकिस्तान के नेशनल म्यूजियम ऑफ कराची में रखा गया है। मोहनजोदारो में अब तक 500 प्लस डिफरेंट सिंबल्स मिले, जिसे अब तक ना तो कोई समझ पाया और ना ही पढ़ पाया। मोहनजोदारो कालीबंगन और हड़प्पा की तरह 2 भागों में विभाजित था, गढ़ और निचला शहर। गढ़ टीला यानी पश्चिमी भाग मिट्टी के ईंटों से बने एक ऊंचे मंच जैसा था, जिसमें उच्च स्तरीय लोग रहते थे। निचला शहर यानी पूर्वी हिस्सा भी किले बंद था। इस हिस्से में अनेक सड़कें और गलियां थीं, जहां आम लोगों का 1 मंजिला घर और वहीं पैसों वालों का 2 या 3 मंजिला घर था। इस एरिया में एक बाजार भी था, जहां लोग अपने जरूरत की चीजों को खरीदते और सेल करते थे। यह सिंधु घाटी का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। मेसोपोटामिया, इजिप्ट और पार्सियन गल्फ के देशों के साथ व्यापार होता था। सिंधु घाटी के लोग फारस की खाड़ी के साथ भी व्यापार करते थे, जिसमें डिलमुन जो आज का बहरीन है और मगन जो ओमान का पूर्वी भाग है। व्यापार मोहनजोदारो के लोगों के आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। खुदाई के दौरान मोहनजोदारो में मिली वजन मापने की विधि जो व्यापार के महत्व को दर्शाती है। तमाम रिसर्च और खुदाई के बाद सब में एक बात कॉमन है, लैंग्वेज और मोहनजोदारो का पतन। आखिर मोहनजोदारो के लोग एक दूसरे से किस भाषा में बात करते थे, इसके बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं पता चला, लेकिन हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिकल ने उनके लिखे हुए वर्ड्स और सिंबल्स को आइडेंटिफाई कर लिया है। उन्होंने सभी सिंबल्स का रिसर्च करके अलग अलग वर्ड में कन्वर्ट कर दिया। आप चाहें तो इन सिंबल्स की मदद से अपने नाम को भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने स्पेलिंग देख के सिंबल्स की मदद से कमल लिखना चाहा तो कुछ इस प्रकार बना। बट गाइस, ये सिर्फ एक थ्योरी है, इसका कोई रियल प्रूफ नहीं है। जैसे आज से लगभग 200 साल पहले 1799 में जब हिस्टोरियंस मिस्र के दीवारों को गिरा रहे थे, तो उन्हें एक पत्थर का टुकड़ा मिला जिसे रोजेटा स्टोन कहते हैं। उस टाइम ये पत्थर गूगल ट्रांसलेट की तरह था। इस पत्थर की ऊपरी भाग में इजिप्शियन हायरोग्लिफिक्स भाषा में लिखा गया था, लेकिन उसके निचले भाग में उसी स्क्रिप्ट का ट्रांसलेट करके डिमोटिक और ग्रीक भाषा में लिखा गया था। उस टाइम हम ग्रीक ऑलरेडी बोलना जानते थे, तो इस प्रकार हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिकल ने मिस्र के भाषा को समझा। बट गाइस, मोहनजोदारो में खुदाई के वक्त ऐसा कुछ प्रूफ मिला ही नहीं। लेकिन इन सभी सिंबल्स और स्क्रिप्ट में एक बात कॉमन है, इसमें लिखे हुए वर्ड्स जो राइट टू लेफ्ट की तरफ लिखे गए हैं। जैसे हम स्टार्टिंग में वर्ड्स को लेफ्ट टू राइट की तरफ दूर दूर लिखते हैं, लेकिन जैसे ही लाइन भरने लगता है हम वर्ड्स को चिपकाना शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली सेम वही प्रोसेस सिंबल्स और इस इंडस स्क्रिप्ट में फॉलो किया गया है, जो इस बात का प्रूफ है कि लोग राइट टू लेफ्ट की तरफ लिखते थे।
इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे प्रसिद्ध सिटी मोहनजोदारो, जो किसी अर्बन प्लानिंग से कम नहीं थी, लेकिन अचानक क्या हो गया कि मोहनजोदारो का पतन होना शुरू हो गया। आज से लगभग 3900 साल पहले 1900 बीसी में मोहनजोदारो का पतन होना शुरू हो गया। लेकिन 1900 बीसी से 300 साल पहले लगभग 2200 बीसी में एक गंभीर सूखा पड़ा, करीब आज से लगभग 4200 साल पहले, जिसे 4.2 किलो ईयर्स भी कहा जाता है। और इसका असर 1900 बीसी में देखने को मिला। अफ्रीका, मिस्र, मेसोपोटामिया और भारत में सूखा पड़ने लगा। नदियां सूखने लगी, जिसका डायरेक्ट असर खेती पर पड़ा। मोहनजोदारो में सूखा पड़ना एक ट्रिगर की तरह था जिसने पतन की प्रक्रिया शुरू कर दी। लेकिन ये सिर्फ एक अकेली आपदा नहीं थी। ऐसे कई कारण थे जिसने मोहनजोदारो को 1700 बीसी जाते जाते पूरी तरह खत्म कर दिया। जैसे सिंधु नदी का मार्ग मोहनजोदारो से लगभग 30 किलोमीटर दूर खिसक गया, जिससे जल संकट उत्पन्न हो गया और लोग मोहनजोदारो छोड़कर धीरे धीरे जाने लगे। कुछ लोगों का मानना है कि मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ व्यापारिक संबंधों में गिरावट आने के कारण मोहनजोदारो की स्थिति खराब हो गई। तो कुछ लोगों का कहना है कि सिल्ट परते की वजह से मोहनजोदारो का पतन हुआ। जब नदियों में बाढ़ आती है तो पानी के बहाव के साथ बहने वाली मिट्टी जम जाती है, उसे सिल्ट परते कहते हैं। मोहनजोदारो की दीवारों पर लगभग 30 फीट तक सिल्ट परतें मिली, जो कई बार आई बाढ़ों का संकेत देती हैं। कुछ विद्वान मोहनजोदारो के पतन का कारण आर्यों को बताते हैं, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि वहीं कुछ विद्वान कहते हैं कि आर्यों का आगमन लगभग 1500 बीसी के आसपास हुआ था, जबकि इससे पहले मोहनजोदारो का पतन हो चुका था। अब इसमें से कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन 5000 साल तक ये सिविलाइजेशन टिकी रही, ये कोई आम बात नहीं। और अभी भी ये सिविलाइजेशन सेफ है।